हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखिए, इसमें हम बेसिकली अगर बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो 3 तरह के हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। तो जो सॉलिड स्टेट के बारे में जो आपकी स्टडी है वो आप +2 क्लास के अंदर पढ़ेंगे। उसका आपको पहले ही चैप्टर है सॉलिड स्टेट। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो कि +1 का चैप्टर है केमिस्ट्री का, यहाँ पे हम 2 स्टेट्स को स्टडी करेंगे। पहला हमारे पास है गैसियस स्टेट और दूसरा हमारे पास जो है वो लिक्विड स्टेट। तो हम बात करते हैं गैसेस की। अब देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो कोई भी एक चीज़ जो है वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती है। 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो मैटर है, पदार्थ जो है वो किस अवस्था में पाया जाएगा। और वो 2 फैक्टर्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। यानी कि हमारे पास जो कणों के बीच में जो आकर्षण है, आकर्षण बल, वो, और दूसरा उसकी ऊष्मीय ऊर्जा जो है कणों के बीच में, वो तय करती है कि कोई भी पदार्थ जो है वो ठोस रूप में होगा या तरल रूप में होगा या फिर गैसीय अवस्था में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने समझाने का प्रयास किया है। गैसेस है, गैसेस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, कणों के बीच में जो अंतर है वो बहुत अधिक है। यदि आप इसको फोर्स कर दें, इस पर प्रेशर लगा दें, तो ये कण थोड़े नज़दीक आ जाएंगे। और जब ये कण नज़दीक आएंगे तो ये की अवस्था कैसी बन जाएगी? लिक्विड हो जाएगा। यानी कि यही जो गैस थी, इसको अगर हम इसको दबाव इस पर डालेंगे तो वो तरल में बदल जाती है। घर में आपने देखा होगा, हम इस्तेमाल करते हैं LPG के सिलेंडर, उसमें यही होता है। उसमें होती वास्तव में गैस ही है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा प्रेशर, दबाव डाला जाता है, संपीड़ित कर दिया जाता है और वो गैस जो है वो तरल में बदल जाती है। तो घरों में जो LPG के सिलेंडर होते हैं, वहाँ पर गैस जो है वो तरल अवस्था में होती है। जब आप वहाँ से प्रेशर या दाब कम करते हैं तो दोबारा वो तरल से गैस में आ जाती है और गैस जो है वो चूल्हे में आती है। इसको हम प्रयोग कर लेते हैं। तो गैस है, उस पर अगर हम दाब लगाएंगे तो वो तरल में बदल जाएगी। तरल है, उस पर अगर हम और दाब लगाएंगे तो उसके जो कण है वो और नज़दीक आ जाएंगे, आकर्षण बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो सॉलिड या फिर ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी जो है, जैसे जैसे आप इसको ठंडा करते चले जाएंगे वैसे वैसे, यानी कि थर्मल एनर्जी की हम बात करें, इसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है। अगर आप इसे इसमें कम करेंगे, कम तापमान पर ले आएंगे, दाब बढ़ा देंगे तो ये तरल अवस्था में आ जाएगा। इसके और तापमान कम कर देंगे, दाब बढ़ा देंगे तो ये ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी जो पदार्थ है वो तीनों अवस्थाओं में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन वो कैसे तय होता है? वो तय होता है उनके बीच में जो आकर्षण बल है। जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा वो ठोस अवस्था में होगा, कम आकर्षण बल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो लिक्विड में होगा, और वीकेस्ट होंगी तो वो गैस के रूप में होगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हमने गैस के बारे में स्टडी करना है। तो हम बात करेंगे कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ गैसेस की। ये हम बार बार इनका यूनिट्स यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा इस पर चर्चा करनी आवश्यक है। तो जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि वो गुण गैस के जिनको के मापा जा सकता है। तो आमतौर पर इस पूरे चैप्टर के अंदर हम किसकी बात करेंगे? गैसेस के मास की बात करेंगे, द्रव्यमान की। तो गैस का द्रव्यमान कैसे मापा जाता है? मोल्स पर लीटर में। 1 लीटर में कितने मोल्स उस गैस के उपस्थित हैं, वो उसका मास होता है। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, आयतन की बात करते हैं। ये ऐसा यूनिट हम लिख रहे हैं, ये मीटर क्यूब है। फिर हम बात करते हैं प्रेशर की, दाब। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स किस में होगी? न्यूटन। और एरिया किस में हो गया? मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और यूनिट्स भी हैं प्रेशर के। जो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर है वो 1 पास्कल के बराबर होता है। ये दूसरी यूनिट है दाब को या प्रेशर को नापने की। न्यूटन मीटर हो सकती है। 1 न्यूटन मीटर जो 1 पास्कल के बराबर है। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे यूनिट का नाम जो रखा गया है। फिर हम तीसरी यूनिट है 1 बार, जिसको 1 बार जो है वो 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। तो 100 किलो, किलो का अर्थ मतलब 1000, तो 100 गुणा 1000 यानी कि 10 की पावर 5 पास्कल। तो जो 1 बार है वो 100 किलो पास्कल या फिर 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। फिर एक और यूनिट है, वो है एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 1.01325 बार या फिर 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ये प्रेशर को नापने की यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो यूज़ होता है वो है टेम्परेचर। ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन होती है। और अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया हो, आपने उसे केल्विन में बदलना है तो आपने कुछ नहीं करना है। डिग्री सेल्सियस के लिए वो आप उसमें 273 अगर आप जोड़ देंगे तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया गया है, जो कि एक और यूनिट है टेम्परेचर को नापने की, तो डिग्री सेल्सियस इसके बराबर होता है 5/9 फ़ारेनहाइट -32। इसका उलट भी हो सकता है कि अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, आपने उसे फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 9/5
डिग्री टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस +32। तो इस प्रकार से आप 3 अलग अलग तरह के टेम्परेचर हम मेजर करते हैं। एक को केल्विन में, जो कि एसआई यूनिट भी है टेम्परेचर का मापने का, दूसरा हमारे पास डिग्री सेल्सियस है और तीसरा हमारे पास फ़ारेनहाइट है। तो स्टूडेंट्स ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसके बाद हम गैस लॉ स्टार्ट करेंगे। अलग अलग गैस लॉज हैं और लास्ट में हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे। सो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था स्टेट्स ऑफ मैटर का। थैंक यू।